शुगर के मरीज़ों की अगर हम बात करें तो वो लोग जो हैं वो किस तरह से ख़ास तौर पर अपनी ऑरल हाइजीन और अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं? क्या शुगर की वजह से उनके जो ऑरल हाइजीन है ओवरऑल और या फिर जो उनके दांत हैं उनके ज़्यादा ख़राब होने का या फिर ज़्यादा बीमारियां पैदा होने का ख़तरा होता है? जो ब्लड शुगर के डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनमें उनकी ओरल जो है ना वैसे बॉडी की स्टेबिलिटी या इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं वो पहले डाउन हो चुकी होती है। ठीक है। ठीक है। ओके। जब डाउन होगी तो अल्टीमेटली उसका फैक्ट जो है ना वो ओरल कैविटी में भी आता है। ठीक है, टूथ पे भी आएगा क्योंकि उनमें ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें उनको ड्राई माउथ हो जाता है। ठीक है। ओके। सेलिवेशन कम हो जाती है, इनटेक वो पानी का नहीं लेते। तो जब ड्राई एरिया होगा ना तो उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। ओके। जब एसिडिक मीडिया हो जाएगा बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, उससे गम अल्सरेशन शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग शुरू हो जाएगी और साथ साथ दांतों के अंदर केरीज आ जाती है और बोन रिजर्प्शन की वजह से वो क्या होता है कि वो दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। ओके। तो ऐसे पेशेंट जिनको ये ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है उनको रेगुलर अपना चेकअप कराना चाहिए। बस केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं कि वो हमारे पास आए हैं और उनका एक दांत जो है ना वो मूव हो गया है उसमें, तो हम कहते हैं जी इसकी एक्सट्रैक्शन करा लें, आपके साथ वाले दांतों को भी ये इफेक्ट करता है। तो वो कहते हैं नहीं रहने देगी, कोई मेडिसिन आप दे दें जो है ना। तो जो दांत अपनी सॉकेट से मूव हो जाता है ना, एक होता है एक्सीडेंटल, यानी एक्सीडेंट हुआ या कोई ट्रॉमा हुआ है वो निकल गया तो उसको हम एंगेज कर सकते हैं। ठीक है। तो जो एक नेचुरल वे से ड्यू टू एनी डिजीज प्रॉब्लम की वजह से उसमें मोबिलिटी आ गई है, फर्स्ट डिग्री मोबिलिटी जो होती है ना उसकी क्योरेबल है। ठीक है। ओके। लेकिन डिपेंड करेगा एज फैक्टर पे कि किस स्टेज पे आके वो है। ठीक है। सेकंड और थर्ड जो है ना उसमें उसकी मोबिलिटी नहीं होती। ठीक है, उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता उसको फिर? स्वाई एक्सट्रैक्शन के उसका कोई इलाज नहीं है। है। कम से कम जो उसके अंदर इन्फेक्टेड दांत है उनको रिमूव करा दें। क्यों? क्योंकि जो उसकी वजह से इन्फेक्शन है वो आप अंदर तो ना लेके जाए ना। ठीक है। आप खुराक के साथ अंदर लेके जाओगे। ठीक है, वो इन्फेक्शन फिर आपकी पूरी सेहत को लाजमी बात है। पहले ये कंप्रोमाइज है और उसके बाद फिर और कंप्रोमाइज हो जाएंगे। ठीक है ना। ओके। तो जो काज है, जो प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं और जो डेंटल के पास लेके आए हैं, सबसे पहले फिर ये कहते हैं जी कोई ऐसी मेडिसिन दे दें जिससे ये खुद ही ठीक हो जाए। ओके। इन्फेक्शन ऐसे तो नहीं होगा। हमारे दांत की जो है ना कैपेबिलिटी या उसका ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है। ठीक है। एक हम मेडिसिन देते हैं और दूसरा उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर सिर्फ मेडिसिन देते हैं, भाई जो काज है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा पहले तो उसको रिमूव करना है ना। ओके। अब मैदे में अगर किसी को फूड पॉइजनिंग होगी तो क्या करते हैं, बाज अगर नहीं ठीक होता तो क्या करते हैं, वॉश करते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। इसी तरह अगर सिर्फ एक ही सिंपल जी मेडिसिन दे दो उसको वॉश ना करो तो फिर तो ठीक नहीं होगा। तो हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट है ना, अगर उसको फुलफिल करोगे तो आपको आराम आएगा। हाँ, वक्ती तौर पे मेडिसिन खाने से थोड़ा सा आपको आराम आ जाएगा लेकिन कंप्लीट नहीं आएगा। फिर 4 दिन के बाद फिर आप आएंगे जी वो पहले भी आप मेडिसिन खाई थी तो आराम नहीं आ गया था, फिर दोबारा हो गया। तो उनको फिर यही कहते हैं कि हमने आपको गाइड किया था कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। ओके। तो उन शुगर के पेशेंट को जो दूसरी बात ये है कि वो अपना प्रॉपर जब इलाज कराएं, उनकी अगर रिप्लेसमेंट है वो बहुत ज़रूरी है दांतों की, चाहे वो पार्शल डेंचर लगवा लें, चाहे जो भी उस वक्त की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों कि उनके लिए डाइट को अच्छी तरह चू करना